हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं सिंपली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ड्राइवरलेस कार के बारे में। Driverless car. Select destination. I'm going to 5230 Newell Road, Palo Alto. Route guidance calibrated. Enjoy your ride. तो शुरू करते हैं। ड्राइवरलेस कार को ऑटोनोमस कार, सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोटिक कार, अनमैन्ड व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। ड्राइवरलेस कार होता क्या है? ड्राइवरलेस कार अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल होता है जो अपने आसपास के माहौल को समझ सकता है और उसके हिसाब से अपना रास्ता डिसाइड कर सकता है बिना किसी इंसानी मदद के। ड्राइवरलेस कार जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपने आसपास के माहौल को समझने के लिए, वो है रडार, लेजर लाइट, जीपीएस, ओडोमेट्री और कंप्यूटर्स। ये सब चीजें क्या होती हैं वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन सब के बारे में एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। ड्राइवरलेस कार अपने आसपास के माहौल को समझने के लिए एडवांस कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं ताकि सही रास्तों को पहचाना जा सके, रास्ते में आने वाली रुकावटों को और साइन बोर्ड्स को पहचाना जा सके। ड्राइवरलेस कार में जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो इतने केपेबल होते हैं कि अपने आसपास के सेंसरी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकें ताकि सही डिसीजन लिए जा सके। अब कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं? कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइसेस का सेट होता है जो कि दूसरे डिवाइसेस और सिस्टम और मशीनों को कंट्रोल करता है कंट्रोल लूप्स की मदद से। अब कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं? कंट्रोल लूप्स एक सिस्टम होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जो कि एक खास वेरिएबल के मेजरमेंट और एडजस्टमेंट को कंट्रोल करता है और इस वेरिएबल की वैल्यूज एक खास प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ड्राइवरलेस कार लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करके डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की वैल्यूज डिस्टेंस को नापने में मदद करते हैं। अब ड्राइवरलेस कार के फायदे क्या हैं? ड्राइवरलेस कार से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होगी, ड्राइवरलेस कार से सेफ्टी बढ़ेगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और क्राइम कम होगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ट्रैफिक एक्सीडेंट कम होंगे, जिससे इंजरीज कम होंगी। अब मैं ड्राइवरलेस कार के बारे में आगे बताता हूँ। ड्राइवरलेस कार के बारे में एक्सपेरिमेंट्स 1920 से शुरू हुए थे, जिसे ऑटोमेटिक ड्राइविंग कहा जाता था, लेकिन असल मायनों में 1950 से ही ड्राइवरलेस कार का ट्रायल शुरू हुआ था। टी स्कूबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब, जो कि जापान की कंपनी है, ने पहला ऑटोनोमस इंटेलिजेंट व्हीकल 1977 में बनाया था। यह व्हीकल सड़कों पर व्हाइट स्ट्रीट मार्कर्स को ट्रैक करता था और इस व्हीकल ने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की थी। इससे पहले मैं आपको आगे कुछ बताऊं, मैं आपको यह बता दूं कि ऑटोनोमस और ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड दो डिफरेंट चीज हैं। जैसे कि दो रिमोट कंट्रोल कारें हैं एक्स और वाई, और दोनों में ही ऑटोमेटिक फंक्शन है, यानी कि दोनों कारों में ऑटोमेशन का इस्तेमाल हुआ है। जो एक्स कार है उसका कंट्रोल करने के लिए रिमोट कंट्रोल या जॉयस्टिक कनेक्टेड है और यूजर उसको लेफ्ट या राइट को कंट्रोल करता है। जबकि जो वाई कार है उसमें बोर्ड माइक्रो प्रोसेसर लगा है और वाई कार अपने फैसले राइट या लेफ्ट खुद लेते हैं। तो एक्स कार हुई ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड क्योंकि उसमें ह्यूमन इनपुट की जरूरत पड़ेगी, जबकि वाई कार ऑटोनोमस है क्योंकि उसमें ह्यूमन इनपुट की जरूरत नहीं पड़ी। ऑटोनोमस कार्स को 2014 में 6 डिफरेंट लेवल में बांटा गया है। ये लेवल SAE इंटरनेशनल यानी कि सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग नाम के एक संस्थान ने डिसाइड किया है। यह ऑर्गेनाइजेशन USA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम अलग अलग इंडस्ट्रीज के टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए स्टैंडर्ड्स डिसाइड करना है। तो मैं अब इन लेवल्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ। पहला लेवल है लेवल 0। इसका मतलब है कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। इसमें सभी फैसले ड्राइवर को लेने पड़ेंगे, जैसे स्पीड कंट्रोल,
ब्रेक्स का इस्तेमाल करना, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल करना, आगे और पीछे देखना। अभी जिन कार्स का इस्तेमाल हम करते हैं वो है लेवल 0 कार्स। दूसरा लेवल है लेवल 1 हैंड्स ऑन। इस लेवल में ड्राइवर और ऑटोमेटेड सिस्टम दोनों मिलकर कार को कंट्रोल करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम, जिसमें ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करता है और ऑटोमेटेड सिस्टम कार की स्पीड कंट्रोल करता है। इसके अलावा पार्किंग असिस्टेंट, जिसमें कार की पार्किंग खुद कर ले, इस कार खुद को पार्क कर ले। इसके अलावा स्टीयरिंग ऑटोमेटिक हो, स्पीड को ड्राइवर कंट्रोल करे। इस लेवल में ड्राइवर को हमेशा तैयार रहना होगा कार के कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए। अगला लेवल है लेवल 2 हैंड्स ऑफ। इस लेवल में ऑटोमेटेड सिस्टम कार का पूरा कंट्रोल करता है, जैसे कि स्पीड, ब्रेकिंग, स्टीयरिंग व्हील। इस लेवल में ड्राइवर का काम है कि वो देखता रहे कि ऑटोमेटेड सिस्टम सही काम कर रहा है, और अगर ऑटोमेटेड सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है तो उस समय ड्राइवर कार का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए तैयार रहे। अगला लेवल है लेवल 3 आईज ऑफ। इस लेवल में ड्राइवर अपनी अटेंशन ड्राइविंग से हटा सकता है और कुछ काम कर सकता है, जैसे टेक्स्ट मैसेज करना या मूवी देखना। इस लेवल में कार किसी इमरजेंसी सिचुएशन में खुद ही इमरजेंसी ब्रेक लगा सकती है, लेकिन इस लेवल में भी ड्राइवर को कार का कंट्रोल एक लिमिटेड टाइम में अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और ये लिमिटेड टाइम कितना होगा ये कार का मैन्युफैक्चरर बताएगा। 2018 में ऑडी A8 लग्जरी सीडान कार पहली कमर्शियल कार है जिसने लेवल 3 कार होने का क्लेम किया है। इस कार में ट्रैफिक जैम पायलट सिस्टम यूज हुआ है। इस सिस्टम को जब ड्राइवर एक्टिवेट करता है तब ये सिस्टम ट्रैफिक जाम में कार की सभी एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है, स्लो मूविंग ट्रैफिक से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर तक। अगला लेवल है लेवल 4 माइंड ऑफ। लेवल 3 में ड्राइवर के अटेंशन की जरूरत थी कार की सेफ्टी के लिए, लेकिन लेवल 4 में ड्राइवर के अटेंशन की भी जरूरत नहीं है। इस लेवल में ड्राइवर कार ट्रिप के दौरान सो भी सकता है और ड्राइवर सीट को छोड़ भी सकता है, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें ड्राइवर के अटेंशन और इंटरवेंशन की जरूरत है, तब कार अपना ट्रिप कैंसिल कर देता है, जैसे कार को किसी सेफ जगह पर पार्क कर देता है, अगर ड्राइवर कंट्रोल नहीं लेता है। लास्ट लेवल है लेवल 5 स्टीयरिंग व्हील ऑप्शनल। इस लेवल में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बैठना है या सोना है और कार आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी और आपको कार से उतरना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो और ये आइडिया कैसा लगा। इसके अलावा हमारे देश में रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। 2016 में टोटल रोड एक्सीडेंट्स हुए लगभग 5 लाख, जिसमें 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई और लगभग 4,90,000 लोगों को सीरियस इंजरीज हुई। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ड्राइवरलेस कार इस सिचुएशन को बदलने में किस तरह मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, थम्स अप दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल सिंपली टेक्निकल सब्सक्राइब ज़रूर करें।